हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास संस्कृत का बिहार बोर्ड का 4 चैप्टर पढ़ चुके थे। ये 5वां चैप्टर है, 5वां अध्याय है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर का अध्ययन करने से पहले हम लोग इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। तो 5वां पाठ का शब्दार्थ है हम लोग का पंचम भारत महिमा। गायंती माने गाते हैं, देव माने देवतागण, किल माने निश्चय ही, गीत कहानी माने गीत प्रशंसा, धन्य माने धन्य भगवान, ते माने वेशव, भारत भूमि भागे भारत देश में, स्वर्ग पर्ग सदैव पद मार्ग भूते स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने की योग साधना स्वरूप, भवंती माने होते हैं, भूया माने जन्म लेने वाले, श्रुतबात माने देवता के रूप में, अहो माने अरे, आमीशा माने उनका, मीम माने क्या, मीम, आखिरी माने क्या किया गया है। तो हम लोग स्टूडेंट शब्दार्थ को जान लेते हैं। शोभना माने सुंदर, ऐसा माने इनका, शिवदूत माने अथवा, हरि माने भगवान, ये माने जिनके द्वारा, लव अब्दा मतलब उपलब्धि माने प्राप्त किया, निशे माने मानव में, भारत माने भारत भूमि में, मुकुंदेश पविकम श्री हरि के सेवा के योग, श्री हरि के सेवा के योग, अश्मिया माने इच्छा, ना माने हमें, यम माने या, निर्मला माने स्वच्छ, बात्सल ममतामय, एतत् माने यह, विभिन्न माने भिन्न भिन्न, धर्म जाति पर भेदा, धर्म एवं जाति के भेदों से जाति पाति संबंध भेदभाव से, मतलब जाति धर्म और जाति के जो भेदभाव है उससे संबंध, यही माने यहाँ। बहुत बड़ी शब्दार्थ है इसका। एकात्म भाव, हम एकता के भाव को बहंत मने स्वीकार करते हुए, बसंती मने रहते हैं, आस में दया, दिया मने हमारी, धरा मने पृथ्वी धरती, राम में रूप मने मनोहर, बने मने बनों से, पर्वते मने पर्वत से, निर्झर मने झरनों से, भव्य भूते भव्य ऐश्वर्य वाले, ऐसा मने या, शुभा मने सुंदर, आपगामी मने नदियों से, जगत गौरव मने संसार का गौरव, शोभनीय मने शोभा के योग्य, असंभव मने हमारा, पूजनीय मने पूजा की योग्य, पूजनीय मने पूजा की योग्य, भवेत मने हो। तो इसी तरह से सामेशा मने सभी को, प्रा मने श्रेष्ठ, आदर्श रूप मने आदर्श स्वरूप, आवाज ने मने आकाश योग्य। तो हम लोग स्टूडेंट्स ये शब्दार्थ इसका जान चुके हैं पूरी। अब हम लोग किताब की पढ़ लेते हैं, किताब के बारे में जानकारी कर लेते हैं कि श्लोक कहता क्या है। तो श्लोक है भारत महिमा। अस्माकं देशम भारतवर्षम कथते, हमारा देश भारतवर्ष है कहा जाता है, हमारे देश को भारतवर्ष कहा जाता है। अस्य महिमम सर्वत्रम गायते, इसे महिमा सभी जगह गाए जाते हैं भारत माता के बारे में, भारत देश के बारे में, और हम लोग अपने देश को माता मानते हैं। पढ़ी अस्मिन विष्णु पुराण भागवत पुराण च प्रथम द्वितीय च क्रमशः पद गेत स्मृति अशिष्टानी पद्य निर्मेम प्रस्तवात्नि। पढ़ी अस्मिन, इस पाठ में विष्णु पुराण भागवत पुराण की प्रथम द्वितीय क्रमशः गेत में अश्वष्टि पद लिया गया है, निर्मित किया गया है। भारतम प्रति भक्ति स्मारकम करते रूपेण करते, भारत अपनी भक्ति स्मारक के रूप में, भक्ति के याद के रूप में कर्तव्य रूप वर्तित है। जैसे पौराणिक में एक श्लोक है, उस श्लोक का नाम है गयंती देव किली गीतकानी, धन्यस्तु ते भारते भूमि भागे, स्वर्ग पार्ग समुद्र परभूते भवंती भूया पुरुषम श्रुतवात। कह रहा है गयंती देवे ज्ञंती देवे किला गीतकानी, धन्य स्तुते भारत भूमि भागे, स्वर्ग पर्ग भूते भवंती भूय पुरुषम श्रुतवात। देखिए सभी का शब्दार्थ जान गए थे। इसका अर्थ है कहने का कि भारत भूमि की महिमा का गान देवता भी करते हैं। भारत भूमि का, जो भारत का भूमि है, भाग्य है, भारत देश है, उसका गुणगान देवता भी करते हैं। वे लोग धन्य है जिनका जन्म इस देश में होता है, यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। वह धन्य है जो इस देश में जन्म लेते हैं, उनको स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने का योग साधन है। इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को
देवतुल्य कहा गया। श्रुतवात माने देवतुल्य कहा गया। यहाँ के जो जन्म लेने वाले लोग हैं उनको देवतुल्य कहता है। पुरुषा माने सिर्फ पुरुष नहीं, सभी लोग को, महिला पुरुष सभी को लिया गया। ठीक है। अहो अमीशम किम करी शोभनम प्रसन्नम ऐसा शिवदूत स्वयं हरि योजनम लब्धम निशम भारत जय मुकंद सेवकम स्पीहम ही न। इसका अर्थ हुआ, देवता इस देश का गुणगान करते हुए कहते हैं कि ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है भारत में, ये निश्चय ही सेवा योग्य होता है। अर्थात जिस ईश्वर की कृपा होती है, जिस ईश्वर का, भगवान का कृपा होता है, वही हमारे भारत देश में जन्म लेते हैं। ठीक है। अब है आधुनिकी में यम निर्मलम वत्सलम मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम प्रस्मेते विभिन्नम जन्म धार्मी जाति प्रभेदम रिहत्वम भवंतुम वसंती। इस श्लोक का कहना है, यम निर्मलम वात्सलम मातृभूमि, ये भारत भूमि सारे भेदभाव से रहित है। यहाँ कोई भी भेदभाव नहीं है, न जाति का न धर्म का। हम सब जाति अलग अलग धर्म होने के बाद भी हम लोग एक हैं और हम लोग भारत माता का संतान हैं रहते हैं। निर्मल से ममता के लिए सदा से विश्व प्रसिद्ध है। यह निर्मलता और ममता दयावान के लिए सदा से प्रसिद्ध है। कौन? तो भारत देश। विभिन्न जनजाति धर्म जाति पर, यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग भी रहते हैं, लेकिन रिहत्वम भवंतुस्मन, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन हम लोग सब आपस में मिलकर रहते हैं। रिहत्वम भवम वसंत, एक साथ मिलकर रहते हैं। ये हम लोग पढ़ लिए। अब इस अध्याय का पाठ का चतुर्थ श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। विशाल स्मृतम धर्म भारतीय सदा सेवतम सागरे रम्य रूपम बने परते निजरे भव्य भूतम भयंत विश्वम शोभम चापगामी। इस श्लोक का कहना है कि हमारा देश भारत अति विस्तृत है और प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। मतलब हमारा देश बहुत बड़ा है और प्राकृतिक संपदाओं से भी परिपूर्ण है। इसके तीनों तरफ सागर हैं, सदा लहराते हैं। ये वनों पर्वत झरनों तथा बहती नदियों से सदा सुशोभित रहते हैं। मतलब कह रहा है, तो ये कह रहा है कि हमारा देश भारत अति विस्तृत है, बड़ा है। यहाँ पे सागर है, नदियाँ हैं जो परिपूर्ण, इनके तीनों तरफ सागर है। इस भारत देश के तीनों तरफ सागर लहराते हैं। ये बने पर्वतों, यहाँ वन पर्वत झरने से सुशोभित है। बहित शोभम चापगामी, मतलब सुशोभित है हमारा देश। ठीक है। अब हम लोग 5वां अध्याय में चलते हैं। जगत गौरम भारतीम शोभनम सदस्व भीतरम पूजनम भवे देशभक्ति स्मेशम जनम प्रदाश रूपम सदा भजनम। इसका मतलब है कि ये भारत देश हमारा जो है पूजनीय है, शोभनीय है। सदा के लिए हमारा देश भारत देश शोभनीय है और पूजनीय है। विश्व गौरव बना रहे हम सभी लोग को देशभक्ति और सभी लोग को हम लोग देशभक्ति समेशम आकर्षणीय श्रेष्ठ आदर्श के रूप में स्वरूप हो। मतलब कहने का मतलब ये भारत देश हमारा पूजनीय हो तथा शोभनीय सदा हो, विश्व गौरव बना रहे और सभी लोग देश की भक्ति आकर्षणीय और एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप हो। ठीक है। अब हम लोग इसके ऊपर समझ चुके हैं और जो श्लोक लिखे उसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसका पूरा हिंदी लिख चुके हैं और समझा दिए हैं आपको। तो ये गीतकालीन कृत्य तनस्तु का हम समझा चुके हैं। ये इसका अर्थ है, ये दूसरा श्लोक है। ये दूसरा श्लोक का आपका अर्थ है, ये श्लोक है, ये इसका अर्थ है। ठीक है। अब हम लोग तीसरा श्लोक चलते हैं। ये है तीसरा श्लोक। ये आपकी है चौथी श्लोक। ये आपका चौथी श्लोक है और ये आपका 5वीं श्लोक है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक भी और दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे हमें मोटिवेट मिले और हम फिर नए नए वीडियो बना के आपको लाएंगे। इसका प्रश्न उत्तर हम बताते हैं लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, आप सब देखते नहीं है, इसीलिए किधर गए। तो जो अध्याय आप हिंदी में किए हैं उससे ही आप इसका प्रश्न उत्तर भी बना सकते हैं। जैसे के गतकानी गयंती, तो के गतकानी गयंती मतलब कौन गीत गाते हैं, तो देवता भी गीत गाते हैं भारत के लिए। ठीक है। तो इस तरह
श्लोक से समझ जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।